Yo, what's up guys? Welcome back to another video। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है कि हमारे शहर में बहुत ही जोरों शोरों से बारिश चल रही है, जिस वजह से हमारे घर के बाहर पानी भर गया था, घर के बैकयार्ड में पानी भर गया था, यहाँ तक कि घर के बेसमेंट में भी पानी भर गया था। तो हमने काफी मेहनत करके सारा का सारा पानी अकेले बाहर कर दिया। हमने वाइपर यूज करा, पंप यूज करा, शवल यूज करा, नालियां साफ करी, पता नहीं क्या क्या करा, बट सारा पानी बाहर निकाल दिया। लेकिन हमने अपने घर और मोहल्ले की तो सफाई कर दी, पर ये हमारे शहर का इतना बड़ा मार्केट पूरा का पूरा डूब चुका है। तुम खुद देखो यार, यहाँ पे इतना ज्यादा पानी भर गया है कि यहाँ पे चलने के लिए फुटपाथ नजर ही नहीं आ रहा है। जो बेंच पड़े रहते हैं वो भी सारे पलट गए हैं, सब कुछ डूब चुका है। यहाँ तक कि पूरा मार्केट ही बंद है भाई, क्योंकि कस्टमर्स आने के लिए रेडी ही नहीं है। बारिश इतना हो रहा है, पानी भरा हुआ है, तो सारी दुकानें बंद है, सब लोग छुट्टी मना रहे हैं। और प्रॉब्लम वाली बात यह है कि शायद पानी इतना भरा हुआ है दूसरी जगहों पे कि जो अथॉरिटीज है वो भी यहाँ पे नहीं आ पा रही है यहाँ का पानी हटाने के लिए। पर टेंशन वाली बात नहीं है, हम आ गए हैं ना इस गेम के, हम सुपरमैन है भाई, हमें बस पानी निकालना होता है। फिलहाल हाँ यार, पिछली बार जो पानी निकालना था ना वो एक छोटी सी सड़क थी, और इस बारी मैटर थोड़ा सा ज्यादा है भाई। पानी एंडलेस है यार, इतना ज्यादा पानी है पूछो मत। कॉन्टिन्यूसली बारिश भी हो जा रही है तो पानी और भरता जा रहा है। तो जल्दी से चल के अपने टूल्स लाते हैं और पानी को बाहर निकालना चालू करते हैं। बाकी अगर तुम ये देखोगे ना, तो यहाँ पर काफी सारी ऐसे नालियां, ये ड्रेन्स हैं, बस इसके अंदर मिट्टी अटक जाती है, ये फूल पत्ती अटक जाती है, इसलिए पानी जा नहीं पाता है। तो मुझे बस ये क्लीन करने हैं एंड पानी ऑटोमेटिकली जाने लग जाएगा। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे स्लोप नहीं रहता। तो यहाँ पर अगर स्लोप नहीं है तो पानी यहीं पर अटक जाएगा, और फिर तुम्हें तो पता ही है भाई, अब जिसका दुकान है, जिसका घर है, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत सीलन वगैरह आने लग जाएगी, सारी की सारी चीज़ें खराब होने लग जाती है। तो जल्दी से टूल्स ला करना भाई, पानी निकालना चालू करते हैं। और वेट, मैं बोल ही रहा था, बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे स्लोप नहीं रहता, स्लोप है, और ये पानी अब यहीं पे अटक जाएगा। तो कुछ तो करना पड़ेगा। बट एक सेकंड भाई, ये क्या है? ये तो मैंने नोटिस ही नहीं करा था। यहाँ पर एक रास्ता ही टूट गया। आई थिंक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और उसी बीच बारिश इतनी होने लग गई कि भाई सारे दुकान छोड़ के, घर वर छोड़ के भाग गए हैं, और काम अटका पड़ा है, जगह टूटी हुई है। और ये भाई एक नाला जा रहा है, और जिसमें हमें सारा का सारा पानी डालना पड़ेगा। ये देखो, ये भी सारा अटका पड़ा है। ये तो यहाँ पर तो कोई ड्रेन भी नहीं है भाई, मैं निकालूंगा कैसे समझ नहीं आ रहा। बाकी ठीक है, टूल्स अपने पास काफ़ी सारे हैं। अगर तुम देखोगे तो ये हमारी गाड़ी है, जिसके साथ हम लोग एक जनरेटर लाए हैं, एक पंप लाए हैं जो कि पानी खींचेगा, और भी बहुत सारे काफ़ी सारे छोटे मोटे टूल्स हैं, और ये सारे के सारे काम आने वाले हैं। अंधेरा होगा तो हम लोग लाइट्स वगैरह भी यूज़ करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम लोग उठाएंगे इसको पता नहीं बोलते क्या थे, मैं भूल गया। अब उठा लेते हैं। देखो सारी चीज़ें काम किए तो जल्दी जल्दी सब कुछ उठा लेते हैं। ये बकेट उठा लेते हैं, शवल उठा लेते हैं। भाई जब ये वैक्यूम भी है, बहुत काम का, ये पानी खींच लेता है कहीं से भी, देन बकेट में कलेक्ट करके फेंक देता है। और एक ये पंप है, और पंप को भी यही रहने देते हैं, इनकी नीड पड़ेगी तो बाद में कनेक्ट करेंगे इसके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मुझे, तो वो मुझे देखना पड़ेगा मैं इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे एक जनरेटर लगा हुआ है, तो शायद मैं इससे पावर ले लूँगा। फिलहाल यहाँ का पानी कैसे निकलेगा भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मैं इस वाइपर से अगर धक्का दूँ इस पानी को, तो ये ऐसे फ्लो होता हुआ जाएगा, और ये देखो, ये कुछ इस तरीके से बाहर निकल सकता है। पर ये इतना सारा पानी है कि ऐसे मैं करते रहूँगा ना भाई, तो मैं निकालते रहूँगा, ऊपर से बारिश होते रहेगी तो वापस से भरते रहेगा। तो इस पे बाद में आते हैं। पहले अभी चलते हैं मेन मार्केट वाले एरिया में, क्योंकि मुझे वहाँ से पता है कैसे जल्दी से जल्दी पानी बाहर निकाला जा सकता है। तो लेट्स गो। हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला टूल है ना, इससे हम लोग ये जितना भी नाली है, ये ड्रेनेज, इसको क्लीन करते हैं। ये देखो मिट्टी अटकी हुई थी, ये निकाला, पानी जाना चालू हो गया है। इस गेम की ना फिजिक्स बहुत ज़्यादा प्यारी है यार, मतलब तुम खुद देखो, जैसे पानी जाता हुआ काफ़ी ऐसे सेटिस्फाइंग सा लगता है। बाकी यहाँ पर भी एक है, लेट्स को इसको भी क्लीन करते हैं। तो मेरे पास ना ये एक मैप है, तुम इस मैप में जितना भी हाईलाइटेड एरिया है उससे हमें पता चल जाता है कि भाई कहाँ पे कितना कितना पानी है। तो जब मैं सारा का सारा हटा दूंगा ना, तो वहाँ पर हाईलाइटेड एरिया ख़त्म हो जाएंगे। तो हाँ यार, कुछ भी कहो, इस गेम की वाटर फिजिक्स बहुत ज़्यादा प्यारी है। फिलहाल वाटर फिजिक्स से याद आया, ये देखो, ये एरिया ना थोड़ा सा नीचे आके है, और यहाँ पे कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे रखा है, तो यहाँ का पानी तो भाई नाली से नहीं जाने वाला, यहाँ पे पानी रह जाएगा। फिलहाल और नालियाँ नज़र नहीं आ रही है, नाली कहाँ, ओ ये रही। वैसे एक चीज़ मैंने अभी देखी थी, अगर इधर है तो इसके सामने भी होनी चाहिए भाई, इतनी सिमेट्री तो बनाई होगी। इसको
जो भी बना कर गया यहाँ का कंस्ट्रक्शन जिसने करा है, तो ये सब तो बनाया ही होगा यार। सच में इतना पानी कभी नहीं देखा भाई। जब लास्ट टाइम भी भरा था ना, तो ये सब नज़र आ रहा था। अभी पानी का लेवल इतना ज़्यादा है कि पता ही नहीं चल रहा है भाई है कहाँ पे ड्रेन सिस्टम। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है, एक सेकेंड, एक इधर होना चाहिए। इधर है तो इसके जस्ट सामने, ओ ये रहा। ठीक है भाई, देखो हमने अभी जितने भी होल थे ना, आई थिंक आधे से ज़्यादा तो खोल दिए। तो धीरे धीरे जो पानी है वो कम होता चले जाना चाहिए। अभी तो सारे के सारे एरिया रेड हो रखे हैं, यानी कि वहाँ पे पानी जा रहा है बहुत तेज फ्लो में, पर अभी भी बहुत सारे एरियाज बचे होंगे। तो लेट्स गो, इधर का क्लीन हो जाएगा थोड़ी देर में। मुझे नहीं पता भाई ये पानी कितनी देर में खाली होगा, पर कम हो गया है। अगर तुम ऊपर ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर लिख कर आ रहा है वाटर लेवल ओवरऑल तो थोड़ा सा ही कम हुआ है, वो पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। ओके ठीक है, तो यहाँ पर भी एरिया है, ये भी क्लीन हो गया। इधर भी बहुत सारी मिट्टी अटकी पड़ी है, तो इससे फटाफट निकालते हैं। लेट्स गो, ये भी हट चुकी है। यहाँ पर और भी होंगे ऐसे ही। नाली 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 नाली, भाई नाली तो नज़र नहीं आ रही। एक मुझे प्यारा सा कैफ़े नज़र आया है, और इस बेचारे के कैफ़े का तो गेट खुला रह गया था और पूरा का पूरा कैफ़े डूब चुका है। यहाँ का पानी भाई मुझे नहीं पता कैसे बाहर निकलेगा, मतलब पंप लगा के निकल जाएगा। उसके अलावा तो भाई बकेट में ना ऐसे भरना पड़ेगा, ये बकेट में भर के ऐसे ले जाके भाई बाहर फेंकना पड़ेगा। ये कभी कभी बचपन में ऐसे हमारे घर में पानी भर जाता तो करना पड़ता था भाई, मैंने तो बहुत करा है। ऐसे बकेट में भर के भाई बाहर फेंको। इसको तुमने करा है तो नीचे कमेंट में बताना। ये मज़ा तो आ रहा है भाई, बचपन के दिन याद आ गए। बाकी बचपन छोड़ो यार, यहाँ का पानी कब खत्म होगा। वैसे देखोगे तो ध्यान से रोड थोड़ा क्लीन हो चुका है। पहले ना यहाँ तक पानी था, अभी थोड़ा बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वैसे पता है एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब भी हम किसी ड्रेन को क्लीन करते हैं ना, वो दोबारा से उसमें मिट्टी फंस जाती है, तो उसे दोबारा भी क्लीन करना पड़ता है, वरना पानी दोबारा रुक जाता है जाना। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी यहाँ पे गलत लगता है सारे नहीं खोले, अभी थोड़े बहुत बचे हैं। ये देखो इधर भी बचा हुआ है, तभी कहूँ कि पानी इतनी धीरे धीरे क्यों जा रहा है। अब तक तो खाली हो जाना चाहिए था, पर बहुत सारा पानी बचा है। फिलहाल उस तरफ था तो यहाँ भी होगा दो, एक यहाँ पर है, एक अब उस तरफ होगा। मुझे ऐसा लगता है अब मैंने सारे खोल दिए, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बाकी वाटर लेवल ओवरऑल काफ़ी हद तक कम आ चुका है, तो सफाई करते रहते हैं बस। यार बड़ी सेटिस्फाइंग सी गेम है, पर इतना ज़्यादा पानी भर जाएगा तो भाई इरिटेशन तो होने लग जाएगी यार, कब क्लीन होगा। फिलहाल एक चीज़ नोटिस करो भाई, ज़मीन नज़र आने लग गई है। जब मैं यहाँ पर आया था मुझे ये फ्लोर पे किस टाइप की टाइल्स लगी हुई है बिल्कुल नहीं दिख रहा था। और हाँ एक्चुअली में यार ये देखो काफ़ी हद तक हाफ हो गया वाटर लेवल। बस ये वाले जो एरियाज है ना, इनमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो पहले यहाँ का एक बार ही निकलने देते हैं, फिर इस एरिया को फिगर आउट करेंगे मुझे यहाँ का पानी कैसे बाहर करना है, और फिर कैफ़े का भी पानी निकालना है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बना रखा है सिटिंग एरिया 1, सिटिंग एरिया 2, सेंटर, बैक एले, कैफ़े, राइट लेफ्ट। इन सभी एरियाज़ का पानी क्लीन करना है। जितना भी हाईलाइटेड एरिया है ये सारा ब्लू कलर ख़त्म हो जाना चाहिए। वैसे ब्लू कलर से अगर नोटिस करोगे ना, इधर यहाँ का पानी बिल्कुल नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर ना स्लोप है तो पानी अटक चुका है। इसके लिए मुझे लगेगा ये वाइपर मारेंगे। ये पकड़ा ऐसे पानी खींच के धक्का मारा इधर, बट इससे पानी जाएगा, जा तो रहा है। देखो एक बार अगर मैं वहाँ तक पहुँचा दे रहा हूँ तो फिर शायद फ्लो के चला भी जाए वहाँ की नाली तक, अदरवाइज़ तो ये नहीं खाली होने वाला। धीरे 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 चल 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 चल, बहुत सारे इकट्ठा हो गए। ये देखो ये चल चल चल, सारा का सारा पानी भाई थोड़ा पीछे भी छूट रहा है। और ये भाई इससे तो कुछ नहीं होने वाला यार, ये सारा फैल रहा है। अगर मैं इसकी जगह वैक्यूम यूज़ करूँ तो आई थिंक वैक्यूम फिर भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ये देखो, ये जो डार्क ब्लू एरिया है इसमें से कलर ख़त्म करना है मुझे। देखो इतना ना पता नहीं चल रहा है, बट इस वैक्यूम में ना पानी कलेक्ट हो रहा है, बहुत सारा पानी कलेक्ट हो रहा है भाई शायद से। ओ भाई बहुत पानी कलेक्ट हो गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बस एक बार 1 सेकंड को चेक करूँ मैंने भी तो, ओह इम्पॉसिबल भाई, इतना तो कलेक्ट नहीं कर रहा था जितना मैंने फेंक दिया। ऐसा कैसे हो सकता है यार। कोई बात नहीं, दोबारा कलेक्ट कर लेंगे। तो ये पानी को मुझे ले जाके किसी नाली के पास फेंकना है ताकि ये यहीं पे इकट्ठा ना हो जाए दोबारा। तो हाँ मतलब वैक्यूम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, काम कर रहा है एकदम बढ़िया तरीके से, तो इसको यूज़ करते रहते हैं। पूरा का पूरा वैक्यूम जो है वो भर चुका है, अब उसको ला के फेंकेंगे इस वाली नाली के पास।
तो ये अरे इतना पानी कैसे आ सकता है यार, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं वहाँ से पानी जो लेकर आ रहा हूँ वो ऐसा लग रहा है मल्टीप्लाई हो जाता है। ये देखो यहाँ पर इतना सही पानी है। अब ये सारा का सारा मैं कलेक्ट करता हूँ। ओ भाई दूसरी बार भर चुका है ये पूरा का पूरा वैक्यूम। और अभी तुम देखना भरता मैं इतना सा पानी हूँ और निकलता कितना सारा है। नाइस। अभी भी इस एरिया में पानी तो काफ़ी सारा दिखा रहा है, बट ये एरिया काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। हाँ यार ये देखो, जब मैं टैब होल्ड कर रहा हूँ तो ये एरिया ब्लू कलर में हाईलाइट नहीं हो रहा, यही एरिया हो रहा है। और अगर इधर भी वैक्यूम चला दूँ तो ये एरिया भी पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। ये तो भाई बहुत कम पानी है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना भी हमें ग्राइंड करने की ज़रूरत है। इसको ना बाद में वाइपर से क्लीन कर देंगे एक ही बार में। फिलहाल बहुत सारा ओह वेट, इधर डिफरेंस देखो भाई, सारा पानी चला गया, खाली हो चुका है ये एरिया। बस ये वाला एरिया बचा हुआ है और यहाँ पर शायद इसलिए स्लो जा रहा है क्योंकि ये अच्छे से क्लीन नहीं है। इसको क्लीन कर देते हैं, ये तब तेज जाएगा। बस बढ़िया, वैसे साफ हो गया भाई। जितना पानी जाना था ना अच्छे से जा चुका है। थोड़े बहुत ही जितने भी होल है ना ये दोबारा कवर हो गए थे, इनको बस हटा देते हैं और फिर लेकर आते हैं पंप। क्योंकि ये जो बीच का एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ का पानी भाई इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला। तो ये सब मैंने क्लीन कर दिया और पूरा का पूरा पानी जा चुका है। मैप में अगर चेक करोगे तो जितने भी हाईलाइटेड एरियाज थे वो काफ़ी कम हो गए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये इसको जब तक नहीं निकालूंगा ये पूरा एरिया अभी भी हमें गंदा ही दिखाएगा। लेट्स गो, वहाँ से पंप और जनरेटर लेकर आते हैं। बट यार जनरेटर स्टार्ट ओके, जनरेटर को पावर थोड़ी चाहिए, उसमें तो डीजल डलता है ना। मैं भी क्या सोच रहा था यार, छी। लेट्स गो, ये अपना जनरेटर, इसको उठा लेते। अरे ऑन नहीं करना, ये जनरेटर उठाया, इसको लेके चलते हैं और वहाँ पे लगाते हैं। इधर का भी पानी हमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। अब जनरेटर आ चुका है और पंप आ जाएगा ना तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो इसे ऐसे रखना है कि पानी से बिल्कुल कनेक्टेड ना हो। तो यहाँ पे रख देते हैं और अब लेकर आते हैं पंप प्लस वायर। तो ये है पंप की वायर, इसको उठा लेते हैं और ये है हमारा पंप, ये भी उठा लिया। चलो अब इस पंप को बस मुझे पानी के अंदर रखना है एंड इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन देना है, फिर उस पाइप को नाली के पास रखना है। दैट्स इट, पूरा का पूरा पानी बाहर होना चालू हो जाएगा। तो ये है अपना पंप, इसको रखते हैं भाई पानी के एकदम मिडल में और इसकी जो पाइप है उसको रख देते हैं यहाँ पे, है ना। ज़्यादा वहाँ तक पानी ना फेंक दे बस। ये इसका फेस रोटेट करके रखो क्या? ओके, रोटेट तो नहीं कर सकता मैं, ऐसे ही रख देते हैं, एकदम आगे आगे रख देता हूँ। बढ़िया, ठीक है। अब मुझे अपनी वायर लेनी है और वायर को ऐसे कनेक्ट करना है यहाँ से और फिर कनेक्ट करना है। ओके नहीं, यहाँ से कनेक्ट करना है फिर इसमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। कनेक्ट हो चुके हैं भाई। अब इसको ऑन करते हैं यहाँ से और इसको ऑन करते हैं यहाँ से। पानी आना चालू हो चुका है और बहुत ही तेज। एक सेकंड इसकी सफाई कर देते हैं ताकि पानी जितनी तेज आ रहा है उतनी तेज चला भी जाए भाई, क्योंकि पानी थोड़ा ना स्प्रेड हो रहा है और मैं नहीं चाहता स्प्रेड होता होता इधर तक आ जाए। बस ये साफ होता चले जाएगा तो बढ़िया। और ये बहुत जल्दी खाली हो रहा है। मैप में अगर तुम देखोगे तो भाई मस्त सिटिंग एरिया जो है क्लीन हो गए हैं। आई मीन सिटिंग एरिया ये है, ये गंदे हो गए। बीच वाला एरिया, सेंटर एरिया क्लीन हो गया है। लेट्स गो यार, मैं सोच रहा हूँ काश एक और जनरेटर और पंप हमारे पास होता तो एक बार में दो चला देते। और पानी अच्छा है यार, थोड़ा ना स्प्रेड होके यहाँ तक आ चुका है तो इसके अंदर भी जा रहा है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक में ही जा रहा हो। कितना अच्छा सा नहीं लग रहा है यार, मतलब कितना गंदा था एरिया जब हम लोग आए थे। सोचो फ्लोर ही नहीं दिख रहा था, दुकानें भी ऐसे लग रहा था डूबी हुई है, पर सारा का सारा पानी अब जा चुका है अच्छे से। और कल से ये सारे लोग अपने काम चालू कर सकते हैं, दुकानें खोल सकते हैं। और लोग यहाँ पर अम्ब्रेला लेके आना पड़ेगा, वो बात अलग है क्योंकि मौसम ठीक नहीं हुआ है। पर पानी मुझे नहीं लगता अब भरने वाला है। शायद वो बहुत अचानक से बड़े दिनों बाद बारिश हुई थी तो सब कुछ गंदा हो गया, पर अब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सारी साफ़ सफाई हो चुकी है बढ़िया तरीके से। और इधर का भी पानी हमने एकदम अच्छे से निकाल दिया। पर प्रॉब्लम ये है कि भाई एक बारिश में यहाँ पे पानी दोबारा भर जाएगा। यहाँ का सोल्यूशन तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, यहाँ पे एक दोबारा नाली बनानी पड़ेगी, वरना यहाँ तो पानी हमेशा ही भरेगा। ये बना ही ऐसा लग रहा है पानी भरने के लिए। इसमें तो मैं कह रहा हूँ भाई पानी भरे रहने दो, मछली डाल दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओहो हो, ये देखो ये कैसे कवर हो चुका है, इसको हटाओ। अब से क्या करूँगा ना, पाइप इस तरफ ला के रखूँगा। इस तरफ पाइप रखने में ये फ़ायदा है कि इधर भी पानी जाएगा और उधर भी पानी जाएगा, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ओवरऑल वाटर लेवल हाफ हो चुका है। जिस सिटिंग एरिया में अभी काम चल रहा है उस सिटिंग एरिया का भी पानी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। इस कोने में भरा हुआ दिख रहा है मुझे वैसे।
तो इसको ना इसको ऐसे धक्का मार के इधर ले आते हैं ताकि जल्दी से निकले। थोड़ा बहुत मैं भी वैक्यूम कर देता हूँ। पता है प्रॉब्लम ये हो रही है कि पंप सेंटर का तो पानी उठा ले रहा है, कोने कोने में फिर भी पानी अटक जा रहा है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना भाई, इसकी थोड़ी वाटर फिजिक्स रियल है और ऐसा रियल में भी होता है। और नाइस हो गया यार, इसका मतलब काफ़ी हद तक क्लीन है। अब जो पानी बचा है ना उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि वो वापस भर ही जाना है। तो जितना हमने वैक्यूम में भरा था यहाँ पे डाल देते हैं और अभी पंप को बंद करते हैं यहाँ से और इसको उठा लेते हैं। और अब पंप रखेंगे नेक्स्ट एरिया में जो कि है ये वाला। तो यहाँ पे रखते हैं पंप की पाइप जो है इस बार रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इससे पानी निकलेगा, आधा जाएगा इसमें, आधा जाएगा इसमें, पर उससे पहले इसको क्लीन कर देते हैं ताकि पानी जाने में कोई दिक्कत ना हो। बढ़िया। अब लेकर आता है जनरेटर भी ले आए हैं। जनरेटर को रख देते हैं इसके ऊपर सेफली, वायर यहाँ से कनेक्ट करी और डाल दी इसके अंदर और इसको कर दिया चालू। तो मैं ये कह रहा था, अब देखो अब जो पानी निकलेगा ना वो एकदम अच्छे से स्प्रेड होकर दोनों ड्रेन्स में जाएगा और फैलेगा ही नहीं, यहीं पर रहेगा और ड्रेन में अच्छे से धीरे धीरे जाके ख़त्म हो जाएगा और ये एरिया भी खाली हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है इस एरिया की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी देर में खाली हो ही जाना है। पूरी सफाई हो गई है। मेन मार्केट का जो रोड था वो हमने पूरा चमका के एकदम साफ कर दिया है। अब ना ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा ये जो तुम्हें ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये इतना मैटर नहीं करता। ये ना बिल्कुल कम पानी है जो कि ऐसा अपने आप ही थोड़े टाइम में सूख जाएगा जैसी बारिश रुकेगी। ओके वेट, ये क्या आवाज़ आई? ओ, सिटिंग एरिया 2 क्लीन हो चुका है, लेफ्ट एरिया क्लीन हो चुका है और ये एरिया भी थोड़ी देर में साफ़ हो ही जाएगा। ये वाले एरिया में प्रॉब्लम है। ये जो तुम देख रहे हो ना ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। इसको वैक्यूम से भी निकालने जाऊँगा तो भी काफ़ी टाइम जाएगा। इसको वाइपर से धक्का मारे, ये एक बार को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, पर स्लोप ज़्यादा है तो पानी वापस आ जाएगा। ये देखो उतना फ़र्क नहीं पड़ा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, पानी वहीं पर है। वैक्यूम एक बार को इधर अच्छे से काम करे। वैक्यूम मुझे ऐसा लग रहा है 2 बार मार दिया ना ये एरिया पूरा का पूरा ड्राई हो जाएगा, तो मार देते हैं 2 बार। चलो एक बार तो वैक्यूम में पानी भर दिया है, इसको पलट देते हैं यहाँ पे। बढ़िया, दोबारा भरते हैं वैक्यूम में पानी। ओ नाइस भाई, पूरा का पूरा पता है एरिया ड्राई हो चुका है। मतलब तुम्हें दिख रहा होगा चमक रहा है, बट इतना पानी तो देखो नहीं हटेगा, फिर तो पूरा चलती बारिश में इतना गीला तो दिखेगा ही। पर पूरी की पूरी गली देखो कैसे एकदम चमक चुकी है, पानी भरा हुआ था इसमें भी। फिलहाल हाँ, ये एरिया नीचे वाला भी क्लीन हो चुका है और यहाँ पे जो हमने पूरा का पूरा वैक्यूम मारा वो वाली गली भी साफ हो गई है। अब पंप को लेके चलते हैं, ये वाला एरिया भी मस्त एकदम क्लीन हो गया। इसको बंद करके रखते हैं साइड में। कैफे, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड एरिया कैफे है और कैफे में भी मेरे को लग रहा है जनरेटर तो लगेगा। लग क्या रहा है 100% भाई, कैफे में तो पूरा पानी अटका हुआ था तो जनरेटर को लाके रखते हैं। ओके वेट, कैफे कहाँ था? कैफे उस कॉर्नर में है। तो ये है वो कैफे जहाँ पे पानी तो भाई बहुत ही ज्यादा बुरी तरह भरा हुआ है। इसमें जनरेटर को रखूँ कहाँ पे? ऊपर रख देते हैं यहाँ ऐसे। और अब लाओ भाई वो पंप। वैसे 1 सेकेंड, यहाँ पे ना पानी अभी बहुत स्लो जा रहा है क्योंकि ये थोड़ी सी ब्लॉक हो गई थी एंड सही है, हो गया साफ। चलो पंप को भी कैफे के अंदर लेकर आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो अब इस पाइप को ला के रखते हैं। अरे भाई इसको ना अच्छे से बाहर लाना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी, बस पानी ना स्प्रेड ना हो यार। ठीक है, तो अभी इसको अच्छे से लगाया। अब इसकी पाइप अच्छे से, और कुछ तो यहाँ पे एक बग है बस। अब पाइप ना एकदम सेंटर में आ गया, पानी कहीं गलती से स्प्रेड नहीं होगा इधर उधर। अब इसको इससे कनेक्ट करना है बस। ये जनरेटर से लग गया, कर दिया इसको ऑन। 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा पानी इस पूरे रेस्टोरेंट का खाली हो जाएगा। फिर उसके बाद ना मुझे लग रहा है एक बार अंदर अलग से रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अंदर भी पानी है। बट ये अंदर आ कैसे गया पानी समझ नहीं आ रहा। वैसे पानी अपनी जगह खुद बना ही लेता है यार। ठीक है, तो कैफे का पानी धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाएगा। यहाँ से जितना भी पानी निकल रहा है भाई, जितना यहाँ का एरिया साफ करा था ना सारा वैसे ही भर जाएगा, ऐसे लग रहा है। देखो कितना पानी वापस आ चुका है। ठीक है, इस एरिया को अभी इसकी हालत पे ही छोड़ देते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे वापस से साफ हो जाएगी। अभी चलना है भाई जल्दी से उस मेन वाले एरिया पे जहाँ पे हमने हमारी गाड़ी पार्क कर रखी है। वो एरिया तो ऐसा लग रहा है भाई साफ करना ट्रिकी होने वाला है थोड़ा सा। वैसे पंप लगेगा तो ये एरिया भी हो जाएगा साफ, बट ट्राई करते हैं इस एरिया को ना बिना पंप के साफ करने का। मान के चलो मेरे पास पंप नहीं है तो मैं इसे इससे साफ कर पाऊंगा, यस कर पाऊंगा, पर बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखो धीरे धीरे
ऐसे ऐसे करके मुझे पानी डालना पड़ेगा। आज इससे ही करते हैं इसको साफ। वैसे मेरे पास बकेट भी है, बकेट से भरूंगा और भर भर के उधर फेंकूंगा तो भी होएगा। थोड़ा सा आगे जाके फेंकते हैं क्योंकि थोड़ा सा पीछे भी वापस आ रहा है। ये कूद के ऐसे सीधा नाले में। हाँ भाई बहुत ज़्यादा पानी है वैसे। नहीं, इससे तो ज़्यादा फास्ट होएगा, बकेट से स्लो है, इससे एक बार को फास्ट है। बकेट जितना पानी जल्दी जा रहा है। पीछे से लेके आओ और ऐसे फ्लो बना के ये ज़्यादा पीछे से आते हैं। अब ये पूरा देखते हैं, एकदम टाइट फ्लो बनाया और ओ अब गया। तो इससे भी फ़र्क पड़ रहा है, हम जितनी पीछे से आ रहे हैं। अब एक बार यहाँ से चलते हैं। ये चल 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 देखते हैं भाई, पूरी लहर प्रॉपर जैसे टाइट्स होती है ना। ये देखो काफ़ी सारा पानी गया और एक्चुअली में वाटर फिजिक्स अच्छी लग रही है। ये तो नहीं कहूँगा फुली रियलिस्टिक है बट सेंसिबल है, मज़ा आ रहा है देखने में। मतलब जैसे अगर मैं कहीं ऐसे पानी में कूदता हूँ ना, ऐसे धक्का मारता हूँ तो एक वेव जाती है। ये देखो ये ऐसे आया, ये वेव सी गई एक। नहीं हो पाएगा भाई, ये तो ऐसा लग रहा है। ओए वेट, काफ़ी कम हो गया है। क्या बात कर रहे हो यार, होएगा होएगा। लग रहा था ऐसा नहीं हुआ पर बहुत सारा पानी खाली हो चुका है यहाँ से। हुआ है ना, लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा, पता नहीं। थोड़ी देर और करके देखते हैं। ऑब्वियसली जा रहा है, दिख रहा है जाता हुआ तो हो ही रहा होगा। बिना चेक करे ना 10 बार करते हैं, ठीक है। पीछे का पानी देख लिया, वहां तक है, एकदम फायर हाइड्रेंट तक है। अब 10 बारी बिना चेक करे करते हैं। ये हो गया 1, ये यहाँ से हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7। भाई पानी तो बहुत सारा जा रहा है। ये हुआ 8 एंड 9 और ये है अपना लास्ट 10th 10वां। पानी तो इतना ही है यार, पहले भी फायर हाइड्रेंट तक ही था, इतना ही था। तो मैं लगा तो पड़ा हूँ पर मुझे पता है क्या लग रहा है, पानी ना साइड से कम हो रहा है। पहले शायद यहाँ तक था और अभी कम हो चुका है एक बारी। हाँ यार पहले पानी ना यहाँ तक था तो उस वे में वहीं तक है बट साइड से बहुत कम हो चुका है। तो एक बारी कैसे मैं चेक करूँ यार। हुआ है यार, कम तो हुआ है, कम तो हुआ है। कुछ सामान रखते हैं यहाँ पे, फिर समझ आएगा। मैं लाइट लेकर आया था, इस लाइट को उठा के ना, ओ वेट लाइट छोड़ो, मैं ये भी लेकर आया था। इसका मुझे पता नहीं है, मैंने रिसेंटली ख़रीदा है। होता क्या है ये? ओह वेट, ये भाई पता नहीं क्या ला के रख दिया यार मैंने। क्या था ये? इन्फ्लेटेबल्स पे बैठना होता क्या? हट भी नहीं रहा है तो। अरे हटता कैसे? हाँ अगर इसको यहाँ रखें, पंप टाइप है, इसमें भी पानी भरा जाता है क्या इसके अंदर? पता नहीं यार, इसे कैसे यूज़ करना है बाद में देखेंगे। फिलहाल इस लाइट को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है कि पानी था यहाँ तक। अब दोबारा 7-8 स्टेप और करते हैं, पूरे 10 स्टेप करते हैं। 1, ये गया 2 एंड लास्ट वाला है 10। ना के बराबर कम हो रहा है वैसे, सही बताऊं तो, पर हो रहा है। हुआ है यार, काफी कम हुआ है, काफी कम हुआ है। बट एक वो वाली स्पीड से नहीं हो रहा है यार, मतलब बहुत वाइपर मारने पड़ रहे हैं। एक बार को वैक्यूम शायद और इससे ज्यादा इफेक्टिव हो। मतलब अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर बैक एले का पता चल रहा है, वहाँ पे एक ना लेवल दिखता है, तो उससे समझ आ जाएगा। ओ वेट, वैक्यूम से काफी तेज कम हो रहा है। ये देखो, वाइपर से इतनी तेज इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था जितनी तेज वैक्यूम से पड़ रहा है, और ये बार बार वापस बढ़ भी रहा है, पता नहीं क्यों। ओके तो इसको फेंक के आते हैं। हो रहा है, इससे ज़्यादा तेज हो रहा है। अभी फॉर एग्जांपल 70% है, दोबारा इसे उठाता हूँ मैं चला के। ये देखो काफ़ी तेज स्पीड में कम होना चालू होता है पहले तो, पर यहाँ पर बारिश भी इतनी तेज हो रही है और कोई भी ड्रेन सिस्टम नहीं है ना, तो भर भी रहा है। पंप ही लगेगा भाई यहाँ पे, ये उसमें मज़ा नहीं है। वो वाला पंप लगाएंगे यहाँ पे, एक बार में हो जाएगा। नाइस। फिलहाल अभी अगर तुम देखोगे तो सिटिंग एरिया 1, सिटिंग एरिया 2 सेंटर हो चुका है। बैक एले, कैफे और राइट साइड बची है, तो वो खत्म करते हैं चल के। ये हो गया। राइट साइड कैसे बच गई? ओके राइट साइड में ना क्या हुआ है वो हो जाएगी अपने आप। कैफे का जितना भी निकला था ना वो भी जा रहा है, तो जैसे ही वो अपने आप चले जाएगा तो राइट साइड भी डन हो जाएगी। बस ये पानी अटका ना रह गया हो यार, दिख तो नहीं रहा अटका हुआ है कि अटका है। थोड़ा फ्लो डाल देते हैं, अटका है तो चले जाएगा। नहीं मुझे लगता नहीं है अटका, ये चले जाएगा। पहले भी चला गया था, अभी भी चले जाएगा। बिल्कुल 1% पानी बचा हुआ है यार। कैफे नहीं हुआ फिलहाल, क्योंकि कैफे का अंदर वाला एरिया रह गया था ना, तो इसको उठाते। ओ कैफे काउंट हो गया। ऐसे कैसे काउंट हो गया भाई? ये बचा है अभी। पहले ना एक काम करते हैं, पानी बाहर निकालते हैं।
ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, पानी बेसिकली अगर एक बार इधर आ जाएगा ना तो यहाँ से मैं सीधा बाहर ले जाऊंगा, बट अगर बाहर लाने के चक्कर में पाइप फुटपाथ पे खत्म हो जा रही है तो मुझे डर है भाई पानी इधर उधर हर जगह स्प्रेड ना हो जाए, वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेटर है कि पहले पानी उधर वाले एरिया से इधर आ जाए, वो ज़्यादा सही रहेगा। चलो इधर का पानी निकल चुका है, वापस से इधर रखते हैं इसे। अब एक बार बस इसे और चालू करना है, तो लास्ट जो कुछ बचा कुचा पानी है वो भी क्लीन हो जाएगा और वाटर लेवल ओवरऑल पूरा एंड हो जाएगा। तो बैक एले एंड कैफे लास्ट बचे हैं, जो कि बस ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो एक बारी बस कैफे देखकर आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कैफे के भी अंदर का पानी खत्म हो ही चुका होगा यार। ओ भाई पानी तो बहुत निकल रहा है, यानी खत्म नहीं हुआ है, अंदर अभी काफ़ी सारा पानी बचा हुआ है। ओके अभी रुक रुक के निकल रहा है, क्योंकि पानी धीरे धीरे करके इसके अंदर आ रहा होगा। थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं हम लोग अपने पंप की, ताकि पानी थोड़ा और फास्ट निकल जाए। वैक्यूम ही है जो जल्दी से यहाँ का पानी खत्म कर पाएगा, क्योंकि पंप ना जब ज़्यादा पानी रहता है तब तो बहुत तेज़ी स्पीड में काम करता है, पर पानी खत्म होते ही भाई उसकी स्पीड ना थोड़ी सी स्लो हो जाती है, फिर पता नहीं चलता कि प्रोसेस कब ख़त्म होना है। पर वैक्यूम की ये एडवांटेज है, पोर्टेबल है, तो कहीं भी इसे लेके फुल स्पीड में पहुंच जाओ और लेट्स गो। पानी ख़त्म हो चुका है, कैफ़े भी डन हो गया है। अब बस राइट साइड एंड बैक एले बचा है। यहाँ का जितना भी पानी है राइट साइड पे जो पड़ा हुआ है ये ख़त्म हो जाना है। ये तो बस अभी निकाल के वापस डालने तो दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अभी इसी के साथ वैक्यूम उठाते हैं, आई मीन इस पंप को उठाते हैं और बैक एले पे लेके चलते हैं, क्योंकि अब जो मेन एरिया है वो यही वाला बचा हुआ है। और यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है पंप लगाते ही पानी फट से गायब हो जाएगा। तो ये लगा दिया अपना पंप और ये लगा दी इसकी पाइप यहाँ पे। अब बस जनरेटर लाना है, चालू करना है और अपने सारे टास्क डन हो जाएंगे फिलहाल। हाँ बस ठीक है, 2 ही एरिया बचे हैं ना। हाँ तो जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया 2 एरिया बचे हैं। एक है राइट साइड वाला जहाँ पे जितना पानी अभी निकाला था, एक्सट्रैक्ट करा था, ये बस धीरे धीरे जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा, क्योंकि पानी फंसा नहीं है, पानी फ्लो में है और वो धीरे धीरे निकल जाएगा यहाँ से। अब बस बची है बैक एले, तो ये जनरेटर को लेकर चलते हैं। वहाँ पे पंप की नीड थी, तो एक बार में वहां से भी सारा का सारा पानी निकल जाएगा और हम लोग पूरे इस एरिया को क्लीन कर देंगे भाई फाइनली। जैसे कि मैंने बताया था भाई, ये गेम में ना धीरे धीरे टास्क थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं। डिफिकल्ट तो नहीं है, बड़े होते जा रहे हैं, बस कोई बात नहीं यार। मज़ा इसी में है भाई, जब बड़ी चीज़ों को क्लीन करना हो तो हमें ना टूल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे उसके लिए। वैसे तो ये चला है पंप और पानी निकलना फुल स्पीड में चालू। भाई देखना अभी कैसे कुछ ही सेकंड्स में पानी खत्म हो जाएगा सारा का सारा। ये भी एरिया रेड है, ये देखो क्या स्पीड में जा रहा है पानी। मैंने सेंटर में रखा है इसके लिए, ताकि धीरे धीरे कम होगा तो आएगा सेंटर में। थोड़ा सा और राइट कर सकते थे पर कोई नहीं, खत्म हो गए। धक्का दे देंगे ऐसे, नाइस। अच्छा लग रहा है ऐसे ऐसे पानी जाता हुआ देख के ना, एकदम ऐसे वाटरफॉल होता है ना भाई, वो बन चुका है। और ये सारा का सारा पानी जा रहा है इस सीवेज में, आई मीन सीवेज तो नहीं है, प्रॉपर सिटी का नाला सही है, यहाँ पे सारा रेन वाटर जाता है। गेले भाई इसको सेंटर में रखते हैं, तो क्या है ना बार बार वाइपर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा का सारा सेंटर से पुल करेगा और खत्म। ये काम पता है इससे करना चाहिए था स्टार्टिंग में भी, बट थोड़ा ना बच ही जाता है। इसके लिए लगता है वैक्यूम इतना पंप नहीं खींच पाता, पंप की अपनी एक हाइट है, वहां तक ही खींचेगा। और लेट्स गो भाई फाइनली ये भी डन हो चुका है, खत्म। ओवरऑल वाटर लेवल चेक करोगे तो सब कुछ डन हो गया। वैसे इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर एक बार देख कर आते हैं, क्योंकि मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। दैट मीन्स कहीं पर तो मेजर पानी बचा हुआ है जो कि हमने ध्यान नहीं दिया। अरे ये पता है मैंने थोड़ा बहुत ऊपर भी फेंक दिया था, जो कि अच्छी बात है ना, पौधों को पानी मिल रहा है। तो ओके, तो इसलिए बात नहीं बनी। अभी जो राइट वाला एरिया है ना, यहाँ पे पानी अच्छे से स्प्रेड होकर रुक चुका है, पर जा रहा है। अगर आवाज़ सुनोगे ना तो ड्रेन से आवाज़ आ रही है कि जा रहा है, पर इधर रुक गया है। इसका फ्लो बना देता हूँ मैं, लेट्स गो। यही बचा हुआ था जो कि मैं कह रहा था। फाइनली हमने चैलेंज भी कंप्लीट कर दिया है और मज़ा आ गया सही में। मैं तो कह रहा हूँ यार, लगे हाथ ही एक और जगह चले गए सफाई करने, थोड़ा सा बस बड़ा एरिया हो सकता है। मेरे पास यहाँ पर ना एक शॉप भी है जहाँ से मैं टूल्स वगैरह खरीद सकता हूँ। तो गाड़ी हम लोग नहीं ले सकते, बट अभी नई गाड़ी की नीड नहीं है। शॉप में चल के यार, हाँ ये देखो पंप अपग्रेड कर सकते हैं। पंप MK2, MK3, MK4 है 2300 का। यार मेरा मन तो वही है कि सबसे बेस्ट वाला ले लो, पर MK3 ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए। 1300 का ये है। और बकेट की मुझे नीड नहीं है अभी। मुझे ये इन्फ्लेटेबल बैरियर, अभी मुझे बैरियर की नीड नहीं पड़ रही। बैरियर शायद तब के लिए जब पानी को मुझे डिवाइड करना है, रोकना है। हाँ दैट्स इट। अभी 2 पंप हो चुके हैं तो बढ़िया रहेगा, जल्दी जल्दी पानी मैं निकाल सकता हूँ। ओके, तो सीन पता है क्या है,
मेरी गाड़ी का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 180 का है। ऐसा नहीं कि मैं 10 पंप खरीद लूँ और 10 के 10 को अपने साथ ले जाऊँ, वो नहीं हो सकता। उसके लिए मुझे नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो जब हम बहुत बड़े बड़े एरियाज में जाएंगे जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जल्दी जल्दी पानी निकालना है, तो 2 जनरेटर कैरी करूँगा अपने साथ में, 2 3 4 पंप कैरी करूंगा, तो मल्टीपल चीजें कैरी करेंगे वो तब के लिए। तो तब मुझे बड़ी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। एक बार चेक करें मार्केट में व्हीकल्स कौन कौन से हैं। ओके, तो ये है फ्लैट बेड, ये है कार्गो वैन और ये है बॉक्स ट्रक। भाई ये बहुत लंबी गेम है क्या? मतलब इसमें मल्टीपल मिशन है शायद। चलते हैं यार, नेक्स्ट मिशन पे चलते हैं, मजा आएगा। मार्केट मैग्नेट एंड फिशिंग। वो वेट, क्या बढ़िया जगह पर आए हैं यार, मतलब एकदम मस्त मौसम हो रखा है। और यहाँ पे हमें क्या फिशिंग करनी है? एक सेकंड, मैं ये क्या लेकर आया हूँ अपने साथ यार? और इसका भी फिजिक्स कितना बढ़िया है, ये देखो कैसे घूम रहा है। तो मुझे इसको ऐसे पानी में फेंकना है। ओ, पानी में कुछ सामान पड़ा हुआ है, देखो ये मैग्नेट है बेसिकली। ओके वेट, रुको। तो मुझे इस मैग्नेट से सामान निकालना है। अरे कैसे नहीं निकल रहा यार, एम भी तो नहीं कर पा रहा मैं। तो ओ अच्छा, ऐसे। हाँ आया, कुछ तो आया। क्रेट आई है मेरे को, पता नहीं उसके अंदर क्या निकलेगा। तो ऐसे खींच के ऐसे फेंकना है। फन है। तो चेयर पड़ी हुई है, कोई चेयर तो ऐसे ही आ जाएगी। नाइस, ये लोहे का सारा सामान मैं बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि जब बारिश होती है तो सारा का सारा सामान मार्केट का पानी वानी में बह के चला गया होगा। अरे लेकिन ये मैं जो कर रहा हूँ इससे तो भाई मुझे गवर्नमेंट को मुझे पैसे देने चाहिए। मैं नदी साफ कर रहा हूँ यार एक तरीके से। यार वो वाले को कैसे लूंगा, कुछ ट्रिक है क्या? ओके, आगे फेंका जा सकता है। नाइस, पता नहीं क्या मिला भाई, कुछ बहुत क्रेजी चीज मिली है। वहां पे भी कुछ चमक रहा है। इसमें फिशेस भी हैं क्या? इतनी गंदी नदी में यार फिश तो नहीं होनी चाहिए फिलहाल। ओके, ये आ जाएगा। तो यहाँ कुछ पड़ा है, कनेक्ट हुआ। लंच बॉक्स। बेसिकली जितनी भी चीज़ें मिल रही है ना, इसे मैं ले जाके बेच सकता हूँ। और वेट, अगर तुम ध्यान दोगे तो ये वही वाली जगह तो है जहाँ पर हम लोग ने कल सफाई करी थी। आज सन निकल चुका है तो सारा का सारा पानी एकदम मस्त सूख गया है, पर हम लोग थोड़ा वही सामान वामान कलेक्ट करने आए हैं बढ़िया तरीके से। कुछ कनेक्ट हुआ। ओ प्लायर्स, यहाँ पे भी ग्रीन कलर का कुछ पड़ा हुआ है। ओ वेट, वो इतनी देर से कैसे नहीं दिखा मुझे? ये तो कोई, ओ ये तो इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ये जितना भी सामान मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ये देख रहे हो सारा यहाँ पर आता जा रहा है। इसको ले जाके बेचेंगे, पैसा इकट्ठा होगा और फिर हम लोग नया जनरेटर पंप वगैरह सब खरीद लेंगे। आजा भाई, कुछ तो बढ़िया है। ओ बहुत भारी है ये आज। अरे यार तू ही तो काम की चीज है। आ गया। ओहो हो, गड्डी मिली भाई सीधा। ओके, तो इधर से भी कंप्यूटर गिरा हुआ है क्या? मॉनिटर दिख रहा है तो मुझे। ओहो हो, हाँ मॉनिटर। भाई रात होने वाली है, जितना सामान इकट्ठा मैं कर सकता था मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कर लिया है। थोड़ा बहुत और अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। अब समझ आया हमने, जल्दी जल्दी हम सफाई करके हो रहे। हम लोग पहले नदी वदी साफ कर देते हैं, उसके बाद जल्दी बारिश रुकते ही आके लोहा इकट्ठा करते हैं। ये कुछ अलग ही लेवल बिजनेस कर रहा है हमारा कैरेक्टर इस गेम में। पहले बारिश का पानी हटाता है, फिर जिन लोगों का सामान बह जाता है वो ढूंढ ढूंढ के बेच के आता है। ठीक है यार, सबकी भलाई हो रही है इसमें। लोगों का सामान साफ हो गया, मतलब सड़कें साफ हो गई और नदी का कचरा साफ हो गया। ये तो पुण्य का काम है भाई। अबे भाई बहुत रात हो गई, मुझे दिख ही नहीं रहा है कुछ। टॉर्च जला के करना पड़ेगा। ओके, मैं 6 बजे तक ही कर सकता था। एंड 5:59 एंड 6 PM डन। इतना सारा सामान इकट्ठा करा और पैसा $324। वैसे तो देखो बहुत ज़्यादा है इंडियन करेंसी के हिसाब से, मतलब अराउंड 30,000 रुपीज़ सिर्फ 1-2 घंटे के अंदर। नाइस। गुड मॉर्निंग। तो भाई एक तो न्यूज़ आ जाती है ना हमारे बारे में कि भाई कोई बंदा आया था, लोहा वो इकट्ठा करके ले गया नदी से बिना परमिशन के। भाई ठीक है, जो भी है बढ़िया है। मैं तो ये कह रहा था पैसा आया तो लगे हाथ एक बढ़िया वाला नया पंप ले लिया। नहीं यार, रुक जाते हैं। मैं कह रहा हूँ अभी रुक जाते हैं, थोड़ा बाद में खरीदेंगे। एकदम टॉप वाला खरीदना है, पंप MK4। ये इसकी पावर आई थिंक बहुत ज़्यादा होगी, क्विकली पानी निकाल देगा। अभी ये है कि अपने पास 2 हैं, तो नेक्स्ट मिशन पे जाएंगे, एक नॉर्मल पंप यूज़ करेंगे और एक पंप MK3 है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जनरेटर ले सकते हैं एक अच्छा, मतलब पुराने वाला जो है वो यूज टू पावर पंप्स एंड लाइट्स। जो नया वाला अपग्रेडेड जनरेटर यूज टू पावर पंप्स एंड लाइट्स विद 4 आउटलेट।
मतलब अगर मैं ये वाला जनरेटर खरीदता हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट 4 आउटलेट मिल जाएंगे। अभी वाले में शायद से 2 हैं या पता नहीं 1 था, तो मैं इस वाले से 1 ही यूज़ कर सकता हूँ, बट उस वाले से टोटल 4 एक बार में। तो ख़रीदना पड़ेगा वो वाला बाद में। वैसे ख़रीद ही लेते हैं यार, क्या करूँगा पैसे। ये मैंने बेटर वाला जनरेटर ख़रीद लिया, बात ही ख़त्म। ठीक है, तो नेक्स्ट मिशन तो बहुत ज़्यादा तगड़ा मुझे दिख रहा है। अभी जंगल वंगल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ मड वड में पानी फंस गया है, तो लेक ही बन रखा होगा, उसको खाली करना है, वरना बह वह के आ जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगी, तो बहुत प्रॉब्लम है। फिलहाल आज के इस वाले एपिसोड को एंड करते हैं यहीं पे ही, क्योंकि मैं तो भाई सफाई करता चल रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं, नीचे कॉमेंट्स में जाके बताना। ये गेम सच में बहुत सेटिस्फाइंग है। इसको एक खेलने में ना ऐसा नहीं है कि एक ऐसे चीज़ है, कुछ ऐसे एकदम टेंशन फ्री हो के आराम से खेलो, साफ सफाई करो, कोई टाइमिंग का टेंशन नहीं, बस जल्दी जल्दी। भाई तो टाइमिंग का टेंशन जो है ना वो ऑन करा जा सकता है। यहाँ पर एक है टाइम चैलेंज को हम लोग ऑन कर सकते हैं, बट मुझे वो नहीं करना। मुझे चाहिए होता है यार एकदम अच्छे से क्लीन करके आओ, नो स्ट्रेस, आराम से खेलो। तो ठीक है, कमेंट्स में जाके बताना तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं। बाकी हाँ, आज के इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है तो। लेट्स गो डू सब्सक्राइब। फिलहाल मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।